हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉड्यूल फर्स्ट से। और इस वाले जो मॉड्यूल में आपके चैप्टर्स कवर होने वाले हैं वो आपके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स कवर होंगे, ठीक है, जो 12 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही में हम कुछ ऐसी बातें भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अपने बायोलॉजी के एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज़ स्पेशिएशन, ठीक है। स्पेशिएशन किसे कहते हैं और यहाँ पर आपको सिंपैथेटिक स्पेशिएशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो स्पेशिएशन जो होता है वो होता है कि न्यू स्पीशीज़ का जो एवोल्यूशन होता है उसी को हम स्पेशिएशन बोलते हैं। मतलब नई जाति का कोई भी विकास हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को स्पेशिएशन बोलते हैं। तो आगे से यहाँ पे आगे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो और इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे यहाँ पे आपसे बोला गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में किसने क्लासीफाई किया था, किस बेसिस पे किया था, और वो 5 किंगडम्स कौन से हैं, ठीक है, जिनको क्लासीफाई किया था, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म को जो क्लासीफाई किया था, ठीक है, 5 किंगडम्स में, वो R.H. विटेकर ने किया था। उनका नाम है साइंटिस्ट का R.H. विटेकर, ठीक है। 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारा। एंड किस बेसिस पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था, तो वो थे आपके 3 क्राइटेरिया। पहला, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका प्रोकैरियोट है, कौन सा यूकैरियोट है, कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टीसेलुलर है, और किस तरीके का वो न्यूट्रिशन का तरीका अपनाते हैं, ठीक है। मतलब कि वो ऑटोट्रॉफिक हैं या हेटेरोट्रॉफिक हैं। तो इस बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था, ठीक है, 5 किंगडम्स में। और वो जो 5 किंगडम्स हैं उनका नाम है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमिलिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे एंड एनिमिलिया, ये आपके 5 किंगडम्स हैं जिनमें के सारे ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। और कौन सा इनका नेचर है, न्यूक्लियस का नेचर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये जो मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोट होते हैं, फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांटे यूकैरियोटिक होते हैं, एनिमिलिया भी यूकैरियोटिक होते हैं। बस खाली मोनेरा एक ऐसा आपका किंगडम है जो क्या आपका प्रोकैरियोट है, ठीक है। बाकी ये इनके कि कौन सा आपका ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, किस तरीके के ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं, ठीक है, तो वो भी इस टेबल के अंदर यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपको नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है, जो डार्विन साइंटिस्ट जो थे, चार्ल्स डार्विन, इनके द्वारा जो दी गई थी, ठीक है, इस थ्योरी को अच्छी तरीके से याद करना है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक्सप्लेन द एलिमेंटल फोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एलिमेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है, उनको बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है। तो एलिमेंटल फोर्सेस होती हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन, ठीक है। और यहाँ पे नीचे इनको एक्सप्लेन भी कर दिखा रखा है, तो इनको भी आपको अच्छे तरीके से रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपको इसी तरीके से टेबल बनाकर बताने हैं, क्योंकि ये जो टेबल होते हैं ये आपकी आंसर सेट में काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। तो जिससे कि एग्जामिनर जो होता है वो खुश हो जाता है कि बच्चे ने वाकई कुछ पढ़ा है, तभी उसने कि इतने मैनर में लिखा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएं तो उन्हें आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, टेबल बनाकर लिखना है। और जितने भी आपसे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछे जाएं तो उनको आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, लाइक थ्योरी है किसी चीज़ की, तो पैराग्राफ आप ज़्यादा लंबा एक साथ ना लिखें, ठीक है, उसे 3-3 लाइन का छोटा छोटा पैराग्राफ करके लिखें, ताकि उससे
जो आपके आंसर की क्लियरिटी है, जो आपके आंसर शीट की क्लियरिटी है वो बनी रहे, ठीक है। तो आपको जो अपने पेपर को सॉल्व करना है वो इस तरीके से क्लियरिटी के साथ करना है ताकि एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाए। और फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो फंजाई वाला क्वेश्चन है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी इसके यूजेस पूछे जाते हैं, तो कभी इसके इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं, तो कभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे इंपॉर्टेंस अगर इसकी पूछी जाए तो आप ये यूजेस वाले पॉइंट्स उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इन वाले क्वेश्चंस को भी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच का डिफरेंस। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 पॉइंट्स है, इन्हें भी आपको टेबल बनाकर ही लिखना है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फाइलम पोरीफेरा के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, उनको आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पर दे रखे हैं इसके आपके 7 पॉइंट्स दे रखे हैं। इनमें से आप 3 या 4 पॉइंट को ही लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इतना इनफ है आपके लिए। तो ये है अब आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको फाइलम एकाइनोडर्मिडा के मेजर कैरेक्टर्स बताने हैं एंड नेक्स्ट आपको बताने हैं आपके क्लास एव्स के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स में से सिर्फ आप 3-4 पॉइंट लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हैं आपके लिए। और नेक्स्ट है आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स से जो हैं आपके एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अदर स्टूडेंट के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। क्योंकि जो एनआईएस के स्टूडेंट होते हैं ना ही तो उनकी क्लासेस लगती हैं, ठीक है, ना ही उनके लिए यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स अपलोड हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड हैं, कोई भी उनकी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं हो पाती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। और इसी वजह से मैंने इन सभी जितने भी ये यहाँ पर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी का पीडीएफ लिंक मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड किया है ताकि आप लोग डाउनलोड कर उन्हें वहाँ से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सको, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता गाइड को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये चाहिए, ठीक है, तो आप लोग आराम से फ्री में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब है फ्रेंड्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम हैं, जैसे कि आपका राइस को क्या बोला जाता है साइंटिफिक नेम में, और साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, वीट को क्या बोला जाता है, मेज़ को, शुगर कैन, बैम्बू, बैली, ठीक है। इन सबको साइंटिफिक नेम में क्या बोला जाता है ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि एज एमसीक्यू इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि राइस का साइंटिफिक नेम बताइए, तो आपको लिखना है उसमें ओरिजा सटाइवा, वीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम, मेज़ का है जीमेज, और शुगर केन का है सैक्रम ऑफिसिनेरम, एंड बैम्बू का है बैम्बूसा, बैरली का है होडियम वल्गेयर, ठीक है। तो ये 6-7 नाम हैं आपके, अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि किंगडम प्लांटे की क्लासिफिकेशन आपको बतानी है, ठीक है। तो किंगडम प्लांटे जो होता है उसे आपका 3 डिविजन्स में बांटा गया है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और आपका है स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। तो स्पर्मेटोफाइटा को भी आगे सब डिवीज़न किया गया है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म भी आपके 2 तरीके के होते हैं, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, और आपको यहाँ पे बताने हैं डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो आपके टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे शो कर रखे हैं, इनकी लोकेशन भी दे रखी है यहाँ पे और इनके फंक्शंस भी दे रखे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनकी लोकेशन और फंक्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर ये क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप भी इसी तरीके से लिख कर आइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी का। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, और ये जो थ्योरी है ये आपकी डेवलप्ड हुई है वेजिटेटिव शूट अपेक्स के लिए, ठीक है। तो ये आपके जो थ्योरी है इसे भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आपके ब्लड, रेड ब्लड सेल इसके अंदर आता है आपका, ठीक है, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, और ये सभी चीज़ें जो हैं वो ब्लड के अंदर आते हैं, और ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो।
एंड नेक्स्ट है आपका फिर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली इसे अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ इसके साथ अटैच हो गया है। एंड नेक्स्ट है आपका सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। तो सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं वो आपके एक तरीके के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और इनका एग्जाम्पल है आपका पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो बने हुए होते हैं आपके मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से, ठीक है, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर ये बने हुए होते हैं, और इनको बोलते हैं, इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं आपके जाइलम और फ्लेम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लेम इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, तो इसे भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है एपिथेलियल टिश्यू का, इसके स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। एंड फिर है आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है, गिवन वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एनिमल की जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, वो आपको बतानी है कि और एनिमल जो है ये कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो सेल होते हैं, ठीक है, सेल हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म की। सेल से मिलकर आपके टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ से मिलकर आपके बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से मिलकर बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है आपका पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है आपका ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके के जो है ये आपको अलग अलग लेबल्स दिखा रखी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। पहला है आपका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, फिर है टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम, और फिर है आपका लास्ट में ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। और नेक्स्ट है ये आपका जाइलम और फ्लेम के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इनके ये 4-4 पॉइंट, 3-3 पॉइंट दे रखे हैं, तो इन 3-3 पॉइंट्स को आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जाइलम फ्लेम वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके मॉड्यूल फर्स्ट से। और फ्रेंड्स इसके मॉड्यूल सेकंड की भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिल जाए और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ या दूसरे स्टूडेंट के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।